हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम करने जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन का एक काफी इंपॉर्टेंट केस जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। इस केस का नाम है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 2014 के इस केस में पहली बार इंडिया में ट्रांसजेंडर दैट इज थर्ड पर्सन को लीगल रिकॉग्नाइजेशन मिला, जिसकी वजह से लाखों ट्रांसजेंडर को डिग्निटी, इक्वालिटी और कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन दिया गया। और लेटर ऑन इसकी इंपॉर्टेंस को देखते हुए ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019 भी बनाया गया। तो चलिए सबसे पहले इस केस के फैक्ट्स को समझते हैं। तो इंडिया में ट्रांसजेंडर को काफी डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ रहा था, चाहे वो हेल्थ को लेकर हो, जॉब्स को लेकर हो, एजुकेशन को लेकर हो। इन्हें लीगल रिकॉग्नाइजेशन दिया ही नहीं जा रहा था। इसलिए नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी ने इनके राइट्स और डिग्निटी के लिए एक पिटीशन फाइल करी। डिमांड सिंपल थी कि ट्रांसजेंडर पर्सन को भी राइट्स दिए जाएं और उन्हें भी लॉ में लीगल रिकॉग्निशन दिया जाए। तो चलिए अब इस केस के इश्यूज को देखते हैं। कोर्ट को यहाँ पर 3 बड़े क्वेश्चन डिसाइड करने थे। पहला, क्या ट्रांसजेंडर पर्सन के पास राइट है अपने आप को एज अ जेंडर रिप्रेजेंट करने का अदर देन मेल और फीमेल। दूसरा, क्या इनके राइट को डिनायल करने पर किसी फंडामेंटल राइट का वायलेशन होगा। और तीसरा, स्टेट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी इनके राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये केस इन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अराउंड रिवॉल्व करता है। आर्टिकल 14 जो कि बात करता है राइट टू इक्वालिटी की, आर्टिकल 15 और 16 जो कि बात करता है नो डिस्क्रिमिनेशन एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी की, आर्टिकल 19 जो कहता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इंक्लूडिंग जेंडर आइडेंटिटी, एंड आर्टिकल 21 जो कि बात करता है राइट टू लाइफ विद डिग्निटी। और साथ ही साथ कुछ इंटरनेशनल लॉज जैसे यूडीएचआर, आईसीसीपीआर को भी कंसीडर किया जाता है। तो चलिए अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या जजमेंट देती है। तो सुप्रीम कोर्ट इस केस में थर्ड जेंडर को लीगल रिकॉग्नाइजेशन दे देते हैं, क्योंकि हर इंसान के पास अपने जेंडर को सेल्फ आइडेंटिफाई करने का राइट होता है, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो या थर्ड जेंडर हो। और इसका डिनायल वायलेशन हो सकता है फंडामेंटल राइट्स का। तो सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को ये ऑर्डर्स दिए कि ट्रांसजेंडर पर्सन को भी एज अ सोशली और बैकवर्ड क्लासेस ट्रीट किया जाए, और यहाँ तक कि उन्हें रिजर्वेशन दिया जाए एजुकेशन और जॉब में, और साथ ही साथ उनकी हेल्थ केयर, डिग्निटी और लीगल प्रोटेक्शन का ध्यान रखा जाए। तो ये थी कहानी नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की। उम्मीद करती हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा, और ऐसी और भी केस समरीज के साथ हम मिलते रहेंगे। सी यू इन अ नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड कीप फॉलोइंग आशाएं जुडिशरी।